मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मैं हूं इस्लाम और हम आज दो टुक में बात करेंगे सीधी की। सीधी नाम तो आसान है, लेकिन इतना सीधा भी नहीं है जितना लोग राजनीति में समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीति पाठक की। भाजपा ने मध्य प्रदेश की दूसरी सूची जारी की, जिसमें 7 सांसदों को स्थान दिया, जिसमें से एक सीधी सांसद रीति पाठक का भी नाम सम्मिलित है। रीति पाठक को कई 4 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर विधायक पद का प्रत्याशी बनाया गया है। अब ऐसे में देखा जाए, रीति पाठक का जो सौम्य चेहरा है, अगर कहा जाए तो बिंद में रीति पाठक से बड़ी महिला नेत्री नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा। रीति पाठक एक सौम्य चेहरा, मृदुभाषी स्वभाव की महिला है, जो अपने आप में बिंद में एक ब्रांड है। महिला के रूप में उनका सशक्तिकरण देखा जा सकता है और यही कारण है कि भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी सीधी से बनाया है। लेकिन हम आपको बता दें कि रीति पाठक भले ही सांसद हों, उन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव में विजय पताका लहराया था और सांसद भवन में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो हम आपसे इस राजनीति में चर्चा करेंगे कि उनकी राय आसान है कि नहीं। हम बात करते हैं 4 बार के विधायक जनार्दन शुक्ला की। हम बात करते हैं केदारनाथ शुक्ला की, जो पिछले 4 बार से लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं और उनका टिकट इस बार काटा गया और रीति पाठक को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए, सीधी विधानसभा से। केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटने पर रीति पाठक की राह आसान नहीं होगी। रीति पाठक के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई पेश करेगा तो वो है खुद केदारनाथ शुक्ला। लेकिन मेरा टिकट कटा तो कटा क्यों, इस बात की जांच करने के लिए तो मैंने स्वयं पार्टी नेतृत्व से निवेदन किया है। अब देखिए क्या निर्णय होता है। षड्यंत्र की सफलता के रूप में लेता हूं कि कोई न कोई षड्यंत्र हुआ और कोई न कोई किन्हीं अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के, अन्य कारणों से प्रभावित होकर के मेरा टिकट काटा गया है। अब तक आप लोगों के मिलने तक लगभग 1500 से ऊपर आदमी हमसे मुलाकात कर चुके हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों के रहे, सीधी विधानसभा क्षेत्र के भी थे और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के भी थे। मैंने उनके आक्रोश को भाग के मैंने लोगों से निवेदन किया कि आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोचिए। 1 अक्टूबर तक सब लोग सोच के हमको अपना फैसला बता दीजिए। अर्थात 1 सप्ताह का समय मैंने मांगा है और 1 अक्टूबर तक जब लोगों का फैसला आ जाएगा तब 2 अक्टूबर को उसमें निर्णय लेने में मुझे सहूलियत होगी और 2 अक्टूबर को तब गांधी जी की जयंती पर मैं निर्णय लूंगा और उसके अनुसार। केदारनाथ शुक्ला ब्राह्मण नेता माने जाते हैं और ब्राह्मण नेताओं में उन्होंने 4 बार से लगातार विधायक रहे और उस क्षेत्र में, सीधी के पूरे क्षेत्र में अगर कहूं तो उनका वर्चस्व कायम है। और यही कारण है कि रीति पाठक की राह आसान नहीं होगी। रीति पाठक भले ही 2 बार की सांसद हों, लेकिन अभी तक वो सर्वमान्य ब्राह्मण नेता नहीं बन पाई। और अगर ये कहा जाए कि केदारनाथ शुक्ला सीधी जिले में सर्वमान्य ब्राह्मण नेता माने जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। केदारनाथ शुक्ला सीधी तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर वो विरोध करने पर आए, कल से उनके विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं।
और जिस तरह से उन्होंने विरोध जताया है, उस तरह से ये लगता है कि भाजपा को सीधे में बस नहीं, अगल बगल की विधानसभा में भी केदारनाथ शुक्ला भाजपा को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। और जिस तरह से उन्होंने अपना बयान जारी किया है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा की और रीति पाठक की राह आसान नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जिसमें रीति पाठक को इसलिए भी भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है क्योंकि उधर पे सामंतवाद का हुआ है, सामंतवाद का बोलबाला है। इस सामंतवाद के बोलबाले के चलते एक ब्राह्मण महिला नेत्री नकेल कसने में कामयाब हुई थी। पिछले 2 सांसदीय के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इन्हीं सामंतवाद को हराकर वो संसद पहुंची थी। और भाजपा ने इस तरह से एक महिला नेत्री जो कि सांसद है और सामंतवाद पर नकेल कसने की अपनी पूरी ताकत रखती है, इसलिए भाजपा ने केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर रीति पाठक को दिया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में वह सामंतवाद पर किस तरह काबू पाती है। अब अगर हम बात करें कि रीति पाठक को चुनौतियां और कहां से मिलेगी, चुनौतियां मिलेंगी उनकी खुद की पार्टी से। उनकी खुद की पार्टी में जैसे ही उनका टिकट फाइनल किया, उनके जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने उनकी ये टिकट की जो दावेदारी थी, राकेश मिश्रा लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे और उनकी टिकट को काट दिया गया। जितना आसान भाजपा समझ रही थी कि ये रीति पाठक ये सांसद को उतार देने से मैदान उतना आसान होगा, लेकिन जितना नाम सीधी है, सीधी का नाम सीधी है, उतना आसान नहीं राजनीति में सीधी के मुकाबले। अब हम अगर बात करें कि किस तरह से ब्राह्मणों को साधने का काम करती है भाजपा, तो हम स्वर्णों की बात कर ले। स्वर्णों में जहां एक और सीधी का पेशाब कांड, आदिवासियों के लिए भाजपा एकदम काल बनकर छाए हुए हैं सीधी में, क्योंकि सीधी पेशाब कांड जो हुआ था उसके बाद हमेशा से भाजपा और भाजपा के फायर ब्रांड नेता बैकफुट पर नजर आ रहे थे। यही कारण था कि केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटा गया। और दूसरी तरफ जब प्रवेश शुक्ला के घर में बुलडोजर चला तो उसके पिता ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया था कि अगर प्रवेश शुक्ला ने गलती की है तो उसका घर जाकर ढाइए, मेरे घर को क्यों ढाया जा रहा है, जिससे स्वर्ण भी नाराज हो गए थे। आदिवासी नाराज तो चल ही रहे थे और स्वर्ण भी नाराज हो गए। और यही कारण था कि एक तरफ जहां आदिवासी नाराज था, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ण वोटर भी भाजपा से नाराज दिख रहा था। और यही कारण था कि एक तरफ जहां आदिवासियों को खुश करने के लिए केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटा गया, तो वहीं स्वर्ण वोटरों को खुश करने के लिए दूसरा चेहरा ना उतारकर एक ब्राह्मण चेहरा, महिला ब्राह्मण चेहरा को भाजपा ने जगह दी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रीति पाठक जो कि सांसद है वर्तमान में, उनको सीधी से विधानसभा का टिकट दिया गया है, भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सीधी का नाम जितना सीधी है उतना राजनीतिक गलियारों में सीधा नजर नहीं आ रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट दे, अपनी राय दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक हमारा इंतजार करिए, हम आप तक अगली वीडियो पहुंचाएंगे और किसी न किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।